नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों 16 अगस्त 2023 सावन बुधवार अमावस्या के दिन करे ये सरल से उपाय। भगवान गणेश जी के दया से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। बुधवार का दिन बहुत ही खास दिन है। अगर आपके यहाँ भी धन की कमी लगातार बनी हुई है, व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में पैसे आते हैं पर बरकत नहीं हो रही है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, तो आपको बुधवार के दिन ये सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। बुधवार के दिन गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी भगवान को प्रथम पूजनीय बताया गया है। कोई भी पूजा पाठ हो, अगर उसमें आप भगवान गणेश की पूजा नहीं करते हो तो उसको असफल माना जाता है। बुध ग्रह के देवता भगवान गणेश है माना जाता है। जिसका बुध ग्रह ठीक रहता है उस पर सदैव भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है, उस पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, व्यापार चलता रहता है। अगर आप इस दिन कुछ सरल से उपाय करते हैं तो अवश्य ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो माता रानी का आपको वो वरदान मिलेगा कि आप लोग जीवन की सभी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। आपको हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। उपाय कुछ इस प्रकार से है। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर व कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। पहला जो उपाय है वो, अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, परिवार में आर्थिक कलह हमेशा बनी रहती है, तो आपको आज ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, आपके परिवार में कलह नहीं होगी। हमारा दूसरा जो उपाय है, अगर आपके यहाँ धन की कमी लगातार बनी रहती है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, लगातार आपका काम मंदा चल रहा है, तो आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं और दूर्वा लेनी है और 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में लेकर जाना है। अब आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर महादेव को जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको 5 मूंग के दाने शिवलिंग पर, सबसे पहले 1 दाना गणेश जी वाले स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय और तीसरा अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और चौथा मां पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। और जो 5वां जो है वो आपको महादेव को समर्पित करना है। फिर आपको 1 दूर्वा गणेश जी को समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। भगवान गणेश की आपको हमेशा कृपा मिलेगी। साथ में दोस्तों, आपको बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। तीसरा जो उपाय है, अगर आप कर्जे से परेशान हैं, आपका कर्जा उतर नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपके यहाँ धन कहीं से भी नहीं आएगा, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। अगर आप ये सब 8 से 10 बुधवार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कर्जा बिल्कुल उतर गया है, आपके यहाँ की आर्थिक समस्या खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है,
चाहे वो धन से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो, घर परिवार से लेकर हो या फिर नौकरी से लेकर हो, आपका काम बिल्कुल भी नहीं बन रहा हो, आप हर बार असफल हो रहे हो, तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर कर लेना है। छोटा सा उपाय है, अचूक उपाय। ये उपाय आपको एक समी पत्र और दूर्वा के साथ आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाना होगा। उपाय कुछ इस प्रकार है। हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप ये उपाय निम्नानुसार करते हो तो निश्चित ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका काम बन जाएगा। जो काम रुका छुआ था, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, माना जाता है गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय को माता की संज्ञा दी जाती है। अगर आपकी कोई भी काम बनते बनते बिगड़ रहा है तो आपको बुधवार को ये जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और कारोबार व करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है। बीज मंत्र ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः, बु बुधाय नमः। आपको ये मंत्र का जाप अवश्य करना है। अगर आपको कोई बीमारी लग जिसका इलाज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सफेद दूर्वा, 1 लोटा जल। अब आप लोग यह सोचेंगे कि सफेद दूर्वा आपको कहां पर मिलेगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर हरी दूर्वा लगी हुई होती है उसी में कहीं बीच में आपको सफेद दूर्वा भी मिल जाती है। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस उपाय को करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। इस उपाय में आपको सुबह सुबह सफेद दूर्वा और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह सफेद दूर्वा को अवधूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है। उसके बाद 1 लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद में यही शिवजी पर चढ़ा हुआ कुछ जल का भाग जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना है और जो सफेद दुर्गा अपने भगवान शिवजी पर चढ़ाई है उसे भी वापस अपने घर लेकर आ जाना है। सबसे पहले घर आकर जो आप जलाधारी से जल लेकर आए हैं, इस जल को उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में आप जो सफेद दूर्वा वापस लाए हैं, इस दूर्वा को एक कटोरी के अंदर शुद्ध जल भरकर उसे जल के अंदर डाल दीजिए और इसका जल उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच देते रहिए। यही जल इसी तरह आपको 1 से 1.5 महीने तक उसे व्यक्ति को पिलाना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग और बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगा, वह सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।